हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्शालया। हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज, जिसमें आज हम पार्ट 14 देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो से हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने मेजर टाइप्स देखा है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेज एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेज फंडामेंटल, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव। और आज हम लास्ट पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ और द मेन पार्ट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसर्च देखने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। इसके बाद सब टाइप्स, कुछ जो हमने पहले वीडियो में देखा था 1920 टाइप्स, उन ज्यादातर ये सब टाइप्स हैं इनके, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम आज का टॉपिक पे आते हैं, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। जैसा नाम से क्लियर है, कंसेप्चुअल रिसर्च इज बेस्ड ऑन द रिसर्च कंसेप्ट्स। बहुत न्यू फाइंडिंग्स इसमें नहीं होते हैं, ये थ्योरेटिकल है, कंसेप्ट रिलेटेड है। जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कुछ थ्योरम हैं, थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो ऑलरेडी दिए गए हैं, उनके बेसिस पर उनमें से ही ये प्रॉब्लम फाइंड करता है रिसर्चर। और उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज एंड एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पर प्रैक्टिकली इसको नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, बल्कि पुराने जो थीरीज हैं उन्हीं को और ज्यादा डेप्थ में जा करके न्यू कंसेप्ट्स, न्यू आइडियाज दिए जाते हैं और उनको प्रेडिक्टेबल हाइपोथेसिस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द कमिटी, अप्रूविंग कमिटी जो भी रिसर्चर की हैं, तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिल जाता है। बट ये बहुत रिलायबल कंडीशन नहीं होता है कंसेप्चुअल रिसर्च के लिए। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च जस्ट उसका रिवर्स होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर्स, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मैनेजमेंट रिसर्चर्स, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, ये सारे इस तरह के रिसर्च को करते हैं। The conceptual research is related to some abstract idea or theory generally used by philosopher thinkers to develop new concepts or to reinterpret existing ones। जो already exist कर रहे हैं किसी भी theory से based facts, उनको कुछ रीइंटरप्रेट भी किया जा सकता है, उनके रिलेटेड कुछ न्यू फाइंडिंग्स करके। एंड इन दिस कंडीशन द रिसर्चर ब्रेक्स डाउन अ थ्योरम और कंसेप्ट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। जो थ्योरी है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके एक बेटर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू में कैन बी फाइंड आउट, and then it is a new theory or new assumption or new hypothesis is given. So this such research is a useful method but should be used in conjunction with other methods। अपने आप में एक एफिशिएंट या सफिशिएंट रिसर्च मेथड को, कंसेप्चुअल रिसर्च को हम नहीं कह सकते हैं। एक एग्जांपल इसका बहुत ज्यादा वायबल हम ले सकते हैं, एक मैस्लॉज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड्स, मोटिवेशनल थ्योरी, जिसमें 5 कैटेगरीज दिए गए हैं बाय मैस्लो, और इसके बाद इस थ्योरी को फिर से एक्सटेंड किया गया बाय द फर्दर 3 थियरीज बाय ERG थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसमें कुछ दूसरे रिसर्चर्स ने और कुछ थ्योरीज और कुछ पॉइंट्स दिए और उनको भी एक्सेप्ट किया गया एज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मैस्लॉज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड्स। तो दिस इज वन एग्जांपल। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें अरिस्टोटल ने ये बताया था कि लाइटनेस की वजह से कॉटन बॉल्स देर से नीचे आते हैं और हेवीनेस की वजह से आयरन के बॉल्स जल्दी नीचे आते हैं। तो जो कंसेप्ट, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दिमाग में सोच करके, लाइट जला करके, जो कंसेप्ट्स के बेसिस पर रिसर्च के को फाइनलाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और स्टैब्लिश किया जाता है, कंक्लूजन वो हो गया कंसेप्चुअल। जबकि उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जैसे एडिसन ने किया था, अरिस्टोटल की थ्योरी को कंसेप्चुअल थ्योरी मानते हैं, और एडिसन जिसने लाइट जला के, बल्ब जला के और इस तरह के बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, वो हो गया एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च एक फ्रेमवर्क बना के किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च को हम मान सकते हैं
डेफिनेशन पहले हो, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन, रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करें, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर डिस्कस करें, एग्जांपल्स लिए जाएं, एंड देन फाइनली draw a conclusion. That is the conceptual research framework that involves these steps. First, the defining a research topic, then identifying variables for research. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्चुअल रिसर्च में वेरिएबल्स रिसर्चर के बहुत कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो जो है सो है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट पर क्या इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट है, ये कंट्रोल कर ले रिसर्चर, वो नहीं है। जो है उसको वो स्टडी करता है, और अगर हो सके तो थ्योरी बेस्ड कुछ एक्सप्लेनेशन या मिसिंग लिंक खोज सके तो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और फिर एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है यूजिंग रिलेवेंट लिटरेचर, वेरिएबल्स एंड एनी अदर रिलेवेंट मटेरियल, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम बिकम्स योर रिसर्च फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पर हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ तो फायदे हैं पर ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत बार कंसेप्चुअल रिसर्च की फाइंडिंग्स को गलत भी प्रूफ किया गया है। फायदों में हम मान सकते हैं कि ये टाइम सेविंग एंड रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में किया जा सकता है। इट इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रिसर्च which is simply data concept based, और ऑलरेडी थियरी जो एग्जिस्टिंग है उनके बेसिस पे है, तो इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इट इज डिपेंडिंग, इट मे बी बायस्ड, ये रिसर्चर के बेसिस के मर्जी पे है, तो ये बायस्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो इट इज नॉट सो मच ऑथेंटिकेबल, इट इज सब्जेक्ट टू अ ग्रेट नंबर ऑफ एरर्स और सब्जेक्टिविटी। सो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। आप एम्पिरिकल रिसर्च के पहले कंसेप्चुअल रिसर्च की जो थ्योरी है, जो उसकी जो बेसिस है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च इज द कंसेप्ट बेस्ड। सो इसलिए कंसेप्ट बेस्ड को, कंसेप्चुअल रिसर्च को ज्यादा फ्रूटफुल तब बना सकते हैं जब इन्हें दूसरे टाइप से लिंक करें। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हमने देखा, Masselson's hierarchical theory of need. Another theory is human population growth and growth of food production related. एक बुक में थॉमस मैल्थ्यूज ने एक एक्सप्लेन किया था अपने बुक में आने से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में, जिनका ये कहना था कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक कम खत्म हो जाने की बेसिस पे है ड्यू टू डिजीज, फेमिन, वॉर, कैलेमिटीज, और उसके बाद इन सब की वजह से फूड स्कार्सिटी होती चली जाएगी और एक बार ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो स्थिति थी उस समय, उन कंडीशन में, उनके समय में जो स्थिति थी उस पर बेस्ड ये रिसर्च था, बट इट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि टेक्निकल एडवांसेस एंड ग्लोबल इंटरकनेक्शन enabled massive increase in food production. Matthews was of the opinion that the food production is increased arithmetically, whereas human population increased geometrically. So it will come to an end, that food. But this observation was turned to be false. Now comes the empirical research. The empirical research is totally based on experiments and observations. ये theoretical नहीं है. It is completely experimental and based on the observations done by the experimental. The empirical research is data-based. Conclusion can be confined on basis of observation and experience experimentally. So this experimental research, it is also called as experimental research. और अगेन आई विल रिमाइंड यू कि जब हमने अप्लाइड रिसर्च जब देखा था तब भी एक्सपेरिमेंटल वर्ड आया था। सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रोवाइड्स अ वर्किंग हाइपोथेसिस टू गेट प्रोबेबल रिजल्ट्स and facts are found to prove or disapprove the hypothesis, after which the experimental designs are made to put forth the desired information or to rectify the desired information. इसमें सबसे पहले hypothesis collect करते हैं, उसको prove या disapprove करने के लिए facts, figures collect करते हैं, experimental design बनाते हैं variables के बदलने के हिसाब से। यहाँ variables researcher के पूरे control में होता है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं रिसर्चर।
डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रभाव या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रभाव वो कंट्रोल कर सकते हैं उसके बेसिस पर, और सारे वेरिएबल्स के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत ही अप्रोप्रिएट अटेम्प्ट किया जा सकता है। कंक्रीट एविडेंसेस के बेसिस पर रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं जिनको प्रूव या रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो दैट इज द empirical research. These are the variables are under control of researcher which can be changed. It is based on the steps included in the empirical research are research objectives, purpose, existing theories and literature, hypothesis formulation, research methodology, research designing, data collection, data analysis, and finally conclusion are derived from concrete and verifiable एविडेंसेस। तो जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कोई न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन होता है तो उसको टेस्ट किया जाता है एनिमल और ह्यूमन पर, रिजल्ट्स गुड हैं, बैड हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, उसके बेसिस पर उसको इवॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरीफाइबल रिजल्ट्स के बेस पर बेस्ड होता है एम्पिरिकल रिसर्च। इट मे बी it may be quantitative market research based and it may be qualitative market research based or research market based, whereas the conceptual research is totally qualitative research. The quantitative research can be done through surveys, research experiments. Conclusions can be drawn longitudinal, it may become longitudinal, it may be correlational, it may be cross-sectional, it may be causal, it may be comparative research. So these are the subtypes of the researches which we are yet to be seen. Now, the qualitative research is based on case study, observational methods, one-to-one interaction, focus groups, test analysis, etc. methods से qualitative measures भी कर सकते हैं. Then objective is defined, data collection is done, then empirical research is very important, more reliable, provides concrete results. Now, certain steps of the empirical results we have already seen. The results obtained using experimental studies, thus considered to be most powerful evidences for a given hypothesis. तो hypothesis यहाँ ज्यादा reliable होता है, ज्यादा valid होता है और more accurate होता है. अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे है जो अरिस्टोटल ने दिया था कि डिफरेंट लाइटनेस ऑफ कॉटन बॉल, बट गैलीलियो ने प्रैक्टिकली एम्पिरिकली ये एस्टैब्लिश किया कि दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलो ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ मोशन, दैट इज हेवीनेस. हर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे एक अपने भार की वजह से ही नीचे आता है. डिफरेंस ऑफ टाइमिंग जो होती है वो एलिमेंट के हेवीनेस या लाइटनेस की वजह से नहीं, वो तो हेवी है ही, एक जैसा हेवी है. बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से ये डिस्टेंस में नीचे आने का डिफरेंस होता है. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ empirical research. Now, the cycle of empirical research. The empirical research is a 5-phase based cycle given by A.D. Groot in 1940. It includes observation. सबसे पहले principles define करते हैं, problem को define करके find out करते हैं, फिर उसको observe करते हैं, फिर उनमें methods induct करते हैं, methodology processes उसमें डालते हैं for the observation, then deduce करते हैं, that is इंडक्शन के बेसिस पे जो मेथोडोलॉजीज डाले गए उनके बेसिस पे डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई की जाती है, और फिर जनरेशन किया जाता है हाइपोथेसिस का, फिर उसकी टेस्ट की जाती है, उसको चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, एंड देन फाइनली the evaluation is final stage of empirical research study that presents empirical data, conclusion of research, and the arguments that support them, in addition to the problem that had been found during the research process. So this empirical research is hypothesis based, experiment design based, theory refinement based, application of theory by practitioner based, and then finally specification of new hypothesis. So there are certain various examples of empirical research: new drug invention, then seasonal migration and body mass of flying birds, or
साइंस के एरिया में, आर्ट्स के एरिया में बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए, आप अपने नोट्स के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से ले सकते हैं. Now, the methods of data collection of empirical research may include survey, questionnaire, interview, experiment, case studies, observations. Then, the comparative study of conceptual versus empirical research. Already we have seen इनको words में अगर हम conclude करें तो conceptual research is a type of research that is generally related to abstract ideas or concept, but in empirical research conclusions of the study are drawn from evidence verifiable by observation. ये verifiable term बहुत important है for the empirical research. The conceptual result, it doesn't involve any practical experiment. Empirical research or experimental research involves phenomenon that is quantitative as well as qualitative. Includes both quantitative and qualitative methods. The philosophical, quality-wise, qualitative research are included in conceptual research. Accordingly, the definition is also comparison and definition can be controlled. So the conclusion may be taken. The main difference between conceptual and empirical research is that conceptual research involves abstract ideas and concepts, while empirical research involves observation, experimentation, and verifiable evidence. Now, there are certain researches, the scientific method, जो true scientific method है research का, it is a mixture of both the processes, conceptual as well as empirical. Concepts लेते हैं, उनके basis पर principle बनाते हैं, उस principle के basis पर फिर उसको observation, data collection करते हैं, analysis करते हैं, concepts बनाते हैं, evaluate करते हैं और hypothesis बनाते हैं. So this is the conceptual and empirical research. Do like, share and subscribe the channel to help me to grow it. Tell your friends about the channel. Hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. Go through the description for more details.